ये कहानी है मुनिर की, एक नेक ताजिर लड़के की जिसको विरासत में अपने वालिद की इत्र की दुकान मिली थी। उसकी दुकान पुरानी होने के साथ साथ बाजार में मशहूर भी थी। लेकिन एक दिन एक अनजान लड़की उसके दुकान पर आती है, इत्र लेने के बहाने से, और मुनिर को बातों में उलझा देती है। उसी दिन शाम में उसके दुकान में आग लग जाती है और मुनिर के जिंदगी में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। शहर के लोग मुनिर से कहते हैं, उस अनजान लड़की ने तुम्हारे दुकान पर काला जादू कर दिया है, अब तुम बर्बाद हो जाओगे। और मुनिर के खानदानी दुश्मनों को भी मौका मिल जाता है। वो बाजार में उसके खिलाफ गलत अफवाहें फैलाते हैं। क्या मुनिर अपनी विरासत को खोने से बचा पाएगा या वो अनजान लड़की उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी? ये दिलचस्प कहानी जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। लाहौर की वो मशहूर बाजार जहां गलियां इतनी पुरानी हैं कि उनकी दीवारों पर वक्त के निशान अब भी दिखते हैं, कभी मुगल बादशाहों के जमाने के, कभी सिख राजाओं के। हर सुबह जब अजान की सादगी भरी आवाज मस्जिदों से गूंजती है, बाजार जाग उठता है। मशालों की हल्की रोशनी में लोग निकलते हैं, घोड़ों रथों की आवाज सड़कों पर गूंजती है और दुकानें खुलती हैं जैसे फूल अपनी पंखुड़ियां फैलाते हैं। हवा में महकें उड़ती हैं, मसालों की तेज, कपड़ों की मुलायम और इत्र की वो गहरी बू जो दिल को छू लेती है। इस बाजार के दिल में एक तंग सी गली थी जहां दो दुकानें थीं, एक मुनिर अत्तार वाले और दूसरी पास ही हकीम अत्तार वाले। मुनिर की दुकान खानदानी थी। उसके दादाजी ने हाथ से बनाई थी। वो जमाना था जब इत्र बनाने का राज पीठ से पीठ तक जाता था और बगदाद के सफर से लाए हुए असनाफ से महकें उभरती थी। फिर उनके वालिद ने इसे बढ़ाया, नए फूलों के बागीचे लगवाए और अब मुनिर, एक जवान नौजवान, इस तिजारत को अपने हाथों से संभाल रहा था। मुनिर का चेहरा नूरानी था, हल्की सी दाढ़ी जो उसके चेहरे को और भी नेक बना देती थी, और आंखें गहरी जैसे समंदर की लहरें। वो रोज सुबह फज्र की नमाज के बाद उठता, घर के छोटे से आंगन में कुरान की तिलावत करता। सूरह अल बकराह की पहली रुकू जो उसके अब्बा जी की आदत थी और उनकी याद में अब भी अमल में लाता था। फिर अम्मी जी के लिए चाय बनाता, छोटी बहन साइमा को उठाता, उसे कुरान की तालीम देता और बाजार की तरफ निकल पड़ता। घर था बाजार से थोड़ी सी दूरी पर, एक पुरानी हवेली में जहां दीवारें रंगों से भरी हुई थीं। दरवाजे पर पुराने जाल लगे हुए थे और अंदर एक छोटा सा बागीचा जहां अम्मी जी फूल उगाती थीं। अम्मी जी जो अब बूढ़ियां हो चुकी थीं, लेकिन दिल में अब भी नवजवानी की खुशियां रखती थीं, रोज दुआ करती, बेटा अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे, ये तिजारत चलती रहे और घर में सुकून रहे। दुकान छोटी सी थी लेकिन दिल से भरी हुई। एक मजबूत लकड़ी का काउंटर जो दादाजी के जमाने का था, पीछे शेल्फ पर शफाफ शीशियां जिसमें रंग बिरंगी महकें भरी हुई थीं, गुलाब की लाल